राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। पीतारुणच्च विमनन्त तडिल्लताभां प्रौढानुरागमदविहवलचारुमूर्तिं प्रेमास्पदां व्रजमहीपतितन्महीस्योः गोविन्द वन्मनचितां निदधामि राधाम्। पीतारुणच्छ विमनन्त तडिल्लताभां प्रौढानुरागमदविहवलचारुमूर्तिं प्रेमास्पदां व्रजमहीपतितन्महीस्योर्गोविन्दवन्मनसितां निदधामि राधाम्। बहुत सुंदर निकुंज मंदिर की लीला है। खास करके ये ब्रजधाम की लीला है, नंदग्राम की लीला है। बहुत मधुर इसमें भाव छुपा हुआ है। कह रही हैं कि पीतारुणच्छ विमनन्त तडिल्लताभां प्रौढानुराग मद विह्वल चारु मूर्तिम। एक बार की बात है कि श्यामा जो अपने भवन में विराजमान हैं और नंदग्राम में नंद भवन में ठाकुर जी की रुचि जान करके, मैंने प्यारे श्याम सुंदर की रुचि जान करके मैया श्री यशोदा जी जो हैं वे लाला के लिए कुछ बनाने की इच्छा कर रही हैं। उन्हें ठाकुर जी के रुचि के अनुसार कुछ पकवान बनाने की तैयारी कर रही हैं। तब तक सहसा उनको याद आती है कि
राधा जो हमारी बहू है वो तो हमसे भी करोड़ों गुने ज़्यादा बढ़िया और सुस्वादु भोजन बनाती है, पकवान बनाती है। तो उनको याद आती है क्यों ना राधा को बुलवा लें, उससे मिल भी लूँगी। क्योंकि लाडली जू में श्री यशोदा मैया का प्राण बसता है। आप बताइए ब्रज का कौन ऐसा परिकर है जिनका राधा में प्राण नहीं बसता है? एक है, वो कौन है? चंद्रावली जी, है ना, उनका प्राण नहीं बसता है। नहीं तो जितने गोपीगण हैं, गोपगण हैं, सखागण भी हैं, और सखी जन के क्या कहने हैं, माताएं हैं, पिता हैं, जितने भी मतलब ब्रज के जो ब्रजवासी गण हैं, सबका सबका मन, सबका जो मन है, चित्त है, वो मानो श्यामा श्याम चुरा रखे। तो इसके बहाने से वो सोच रही हैं, विचार रही हैं कि राधा से मिल भी लूँगी, उसका मुख भी देख लूँगी, और सुंदर पकवान बनाने में, भोजन बनाने में क्या कहने हैं, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो अपनी एक सखी को, अपनी एक दासी को भेजती, जो प्रिया जो की दासी हैं, उनको कहती थी कि तू जा राधा को बुला लिया। तो वे श्री राधे, श्री राधे। और श्री जी के जुहार करती हैं, और श्री यशोदा मैया की जो बात है उनको बताती हैं। प्यारे श्याम सुंदर की रुचि के अनुसार भोजन बनाना है, मैया आपको बुलाई है, मैया ने आपको याद किया है। अब सुनती ही जब किशोरी जी ये बात सुनती हैं कि प्यारे के लिए भोजन बनाने हैं, प्यारे के लिए नैवेद्य तैयार करने हैं, तो प्रियाजू की खुशी, प्रियाजू का उमंग उल्लास क्या कहने हैं। तो वो बड़े ही आनंद में मग्न, और कहते हैं लंबे लंबे डग, माने खुशी के मारे झूम जाती हैं, और बड़ी लाघवता से श्री जी पधार रही हैं। उस समय की सुंदर माधुरी है। तो जब प्रियाजू पधार रही हैं नंदालय में, और सखी पीछे पीछे जो सेवा के पात्र होते हैं, झारी आदि हैं, उसको लेकर के आ रही हैं, और उस समय जब वो अपने गृह से निकलती हैं तब की बात है। और जब रास्ते में प्रिया, जब वो मतलब अपने कुंज से और बाहर आकर के और रास्ते में जब आती हैं, और उस समय उनकी जो प्रियाजू की जो अंग अंग की जो छटा है, मुख पे जो खुशी, भुजाओं में जो दिव्य चमक, ग्रीवा, चरण कमल, उदर प्रदेश, मुख कमल, ललाट पटल, अंग अंग की जो माधुरी विकसित हो रही है, अंग अंग से जो अद्भुत जो मानव सुंदरता की लहरें प्रकट हो रही हैं, जो वन उपवन मार्ग उपमार्ग को प्रकाशित कर रही हैं। प्रियाजू कि कलेवर से जो छटा निःसृत हो रही है, जो गुराई प्रकट हो रही है, जो लावण्य प्रकट हो रहा है, वो सुंदर मार्गों को, लताओं को, द्रुमों को और अवनी आकाश को मानो सुख से, रस से वो भर रही है। वो छटा जो प्रियाजू के मंगल विग्रह की है, तहाँ वो देख करके वर्णन कर रहे हैं कि पीतारुण छवि मनंत तड़िल्लता भाम। प्रियाजू के मंगल विग्रह से जब वो पधार रही हैं, उस समय अंग अंग से ऐसी गुराई, ऐसा लावण्य, ऐसी आभा, ऐसी चित्त को चुराने वाली सुंदरता की तरंगें लहरा रही हैं, प्रस्फुटित हो रही हैं, जिसको देख करके आनंद मग्न हो रही हैं। और प्रियाजू बहुत तेजी से
नंदालय की तरफ चल रही हैं। तो उस समय प्रियाजू का जो थोड़ा जो है ना वो दिव्य मुख कमल का दर्शन हो रहा है, ग्रीवा का, दिव्य कर कमल का, कलाई का, चूड़ियों से, कंगन से, पहुँची से, करपान से, मुद्रिकाओं से और सुंदर अलंकृत, बाजूबंद से अलंकृत, कटिकौंधनी से अलंकृत, नूपुर आदि से अलंकृत प्रियाजू का जो दिव्य मंगल विग्रह है, शीश फूल से, चंद्रिका से अलंकृत सुंदर हृदय पे जो माला है वो आंदोलित हो रही है। माने प्रियाजू के मंगल विग्रह से मानो छवि रूप अमृत चारों तरफ छिटक रही है और यावन मात्र उस रूप लावण्य से स्नापित हो रहा है। तहाँ वो देख के वर्णन कर रही हैं कि पीता रुणत छवि मनंत तडिल्लदाभाम, प्रियाजू के मंगल विग्रह से जो छटा प्रकट हो रही है ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो करोड़ों करोड़ों विद्युल्लताएं वहाँ जो है वो फीकी पड़ रही हैं। कोटि कोटि विद्युल्लता की जो चमक होती है मानो प्रियाजू के मधुर अंग अंग की कांति की तुलना में वो निस्तेज हो रही है। पीतारुण छविमनंत तडिल्लताभाम प्रौढ़ानुराग मद बिहवल चारु मूर्तिम, और प्रियाजू का जो मंगल विग्रह है ना वो प्रेम बिहवल हो रहा है। मैं आँखों में वो अनुराग, अधरों पे मुस्कान, अंग अंग में वो जो मने मद, प्रेम का जो मद है, आँखें बिल्कुल मद बिहवल हैं, बोली में बिहवलता मद प्रकट हो रहा है, चलने में जैसे कहते हैं ना कि हंसा गवनी राजत इस चलत जुगल मतवाली चाल, तो इसे प्रियाजू की बड़ी मतवाली चाल है। उसमें कदम कदम पे अंग अंग से प्रेम का जो मद होता है, प्रेम की जो मादकता होती है वो झर रही है। कहाँ से? प्रियाजू के कलेवर से। बिहवल चार मूर्तिम, जो प्रियाजू का सुंदर कलेवर है, जो सुंदर उनकी छटा है, उससे ये चीज़ें मानो अभिवृष्टि हो रही हैं। समय आता है प्रियाजू नंदालय में प्रवेश करती हैं और जब ही प्रवेश करती हैं तो उनको श्री यशोदा जी का दर्शन होता है। तो प्रियाजू मुस्कुराती हुई श्री यशोदा जी के चरणों को स्पर्श करती हैं, प्रणाम करती हैं और वो उनके सिर को सूंघती हैं, सिर पे हाथ फेरती हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद फिर उनकी जो और जो बड़ी सास हैं वे मिलती हैं, रोहिणी आदि जी, उनकी भी चरणों में प्रणाम करती हैं। वो भी उनको बहुत आशीर्वाद देती कि बेटी तू जीती रहे, तेरी आयु तो लाखों लाखों बरस की हो और तू हमारे घर को ऐसे ही राधा, तू हमारे घर को ऐसे आनंदित करती रहे, प्रसन्नता से भरती रहे, ऐसे आशीर्वाद देती हैं। और मैंने कह रही हैं कि प्रेमास्पदाम ब्रज मही पतितन महिष्यो, जो ब्रज की महिषी हैं, ब्रज के राजा हैं श्री नंद बाबा और उनकी जो धर्मपत्नी श्री नंद रानी हैं वो महिषी हुई। तो लाडली जो अपनी माता कीर्तिदा की तो प्यारी है ही, उनसे मान सम्मान प्यार तो मिलता ही है, लेकिन नंदालय में भी जो नंद बाबा की नंद रानी हैं उनसे भी तनिक भी कम नहीं, उनसे भी बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। माने वो मैया यशोदा के हृदय में, आँखों में श्री जी वास करती हैं। उनके देखते ही उनके एकदम खुशी की लहर उठ जाती है और उनको खूब भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करती हैं, आशीर्वाद देती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ भी लाडली जी को भरपूर प्रेम मिलता है यशोदा मैया से। तो प्रेमास्पदाम, प्रियाजू नंद रानी श्री यशोदा मैया के भी प्रेमास्पदा हैं, उनको वो प्रेम प्रदान करती हैं, इष्टवत उनको प्रेम करती हैं। प्रेमास्पदाम ब्रज मही पतितन महेश्वर गोविंद वन मनसिताम निर्धामी राधाम। तो ऐसी जो सहचरी हैं, जो आचार्य चरण हैं, प्रियाजू का ऐसा आदर, ऐसा सम्मान और प्रियाजू के प्रति दोनों महिषियों की ऐसी प्रीति देख करके सखी आनंद में मग्न हो जाती हैं कि हमारी प्रियाजू का कितना कदर होता है, कितना मान है, कितना सम्मान है, कितना प्रेम इन पे उड़ेला जा रहा है।
यावन मात्र। और यशोदा मैया तो और प्रेम कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये छटा देख करके वो क्या कह रही हैं, फिर प्रिया जो उनसे आशीर्वाद लेकर के और रसोई घर में प्रवेश करती हैं और बड़ा सुंदर अपनी सखियों को लेकर के और सुंदर रसोई बनाती हैं, पकवान तैयार करती हैं और ठाकुर जी को परोसती हैं। तो समझ रहे हो क्या परोस रही हैं? प्रेम ही परोस रही हैं, लाड स्नेह परोस रही हैं व्यंजन के रूप में। उनको ग्रहण करके और निहाल हो जाते हैं। तो प्रेमास्पदाम ब्रज मही पतितन महिष्योर गोविंद वन मनसी ताम निधामि राधा। गोविंद वन माने गोविंदवत, गोविंद की तरह। जैसे मैया यशोदा कन्हैया को प्रेम करती हैं, कृष्ण को प्रेम करती हैं, गोविंद को प्रेम करती हैं, ठीक उसी तरह नहीं उनसे और बढ़ करके किशोरी जी को प्रेम करती हैं, गोविंदवत। वैसे तो होता गोविंदवत माने गोविंद की तरह, गोविंद के समान। गोविंद वन मनसिताम निधामि राधा। ऐसी राधा के प्रति जो प्रेम उड़ेला जा रहा है, ऐसी राधा में मेरा मन लगे, ऐसी राधा में हमारी चित्त की वृत्ति सदा समाई रहे, ऐसी अभिकामना कर रही हैं। गोविंद वन मनसिताम निधामि राधा। ऐसी जो राधा रानी हैं, जो सुंदरता की मूर्ति हैं, जब चलती हैं तो गजेंद्र की चाल जो मतवाली होती उसको फीकी करती हैं और अपनी सुघराई से, अपनी गुराई से, अपने अंग अंग के लावण्य से कुंज निकुंज भवन मार्ग को जो आनंद के माने सौंदर्य के सागर में डुबा देती हैं। ऐसी जो लाडली जो हैं उनको मैं अपने हृदय में बसाती हूँ, उनको मैं अपने हृदय में धारण करती हूँ। जय जय श्री राधे। निर्माय चारु मुकुटम नवचंद्रकेण गुंजाभिरारचितहार मुपाहरन्ति वृंदाटवी नवनिकुंज गृहाधिदेव्यः श्रीराधिके तव कदा भवितास्मि दासी। निर्माय चारुमुकुटं नवचंद्रकेण गुंजाभिरारचितहारमुपाहरन्ति गुंजाभिरारचितहारमुपाहरन्ति वृंदाटवी नवनिकुंज गृहाधिदेव्यः श्रीराधिके तव कदा भवितास्मि दासी। श्रीराधिके तव कदा भवितास्मि दासी। सखियों की कितनी सुंदर सुंदर, कितने मलूक मलूक, कितने सार गर्भित उनकी मांग है। उनकी मांग जो है केवल प्रिया जो को उनकी सुखार्थ है, प्रिया प्रीतम की सुखार्थ, अपना कोई सुख नहीं। प्रिया जी को ऐसे सुखी कर दूं, लाल जी को ऐसे सुखी कर दूं, श्यामा श्याम को ऐसे रस में पगा दूं। माने नई नई तरकीब, नया नया उपाय, नई नई रीति सोचती रहती हैं। चिंतत सुखद उपाय निरंतर दंपति लाड़ लड़ावन को, दंपति लाड़ लड़ावन को। ये भी बहुत सुंदर लीला है। इसके पीछे श्यामा जी को सखी जो है वो एक जानते, ये जो लीलाएं हैं ना, कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो श्री राधा सुधा निधि में अनेक तरह की लीलाएं, भांति भांति की बातें हैं। कहीं मांग की जा रही है सेवा की, कहीं सेवा की जा रही है, कहीं उनकी महिमा है, कहीं नाम की महिमा है, कहीं सुंदर सुंदर प्रिया जी का लावण्य, आँखों की छटा ऐसी है, मुख कमल की छटा ऐसी है, कहीं सार रूप में, कहीं सुधा निधि रूप में, कभी यमुना रूप में, कभी भांति भांति से इसमें प्रियाजू का स्तमन किया गया है, प्रियाजू की लीला माधुरी का पान किया गया है, उनकी महिमा का भांति भांति से आस्वादन किया गया है। तो निर्माय चारु मुकुटम नवचंद्रकेण, प्रियाजू को जो आचार्य चरण है वे सखी स्वरूप से भावित, माने ये जो लीला है वो आचार्य चरण अपने हृदय में देख रहे हैं।
क्योंकि प्रिया जो की सखी हैं, प्रिया जो की किंकरी हैं, तो साधक रूप में तो इसकी जब लीला स्फूर्ति होती है तो सुख के सिंधु में समा जाते हैं, और जब उनकी स्फूर्ति विराम होती है तो हाहाकार मच जाता है। अपने को बड़े ही दीन, बड़े ही मलिन, बड़े ही साधन रहित मान करके भारी विह्वल होते हैं, दुखी होते हैं। और जब हृदय में वो जो लीला स्फूर्ति होती है तो सुख के सागर, मैंने यूँ समझ लो कि कभी विष प्रकट हो रहा है, कभी अमृत। अमृत क्या है? प्रिया प्रीतम की जब माधुरी उनके सामने स्फुरित होती है तो मानव वो सुख का सैलाब, सुख का समुद्र उद्वेलित होता है। और जब वो लीला तिरोहित हो जाती है तो वो विरह रूप जो विष उनको ऐसा व्यापता है कि आलाप करते हैं, विलाप करते हैं, मांग करते हैं। तो अमृत भी पान कर रहे हैं और विरह का विष भी पान कर रहे हैं। तो होता ऐसा है कि किशोरी जी को वो बुला करके ले आती हैं कि प्रिया जो चलो ना, रसिक शिरोमणि लाल जो आपके लिए इतनी सुंदर कुंज का निर्माण किए हैं कि आप तो देख के दंग रह जाओगी। इतनी सुंदर सुंदर उसमें सुमनस की श्रेणियां हैं, इतनी सुंदर उससे खुशबू आ रही है, ऐसी सुंदर उसकी रचना है, ऐसी विचित्रता है कुंज की प्रिया जो आप तो देख करके फूले नहीं समाओगे। तो एक बार की बात है, एक सखी है, वो यहाँ का प्रसंग नहीं है, मैंने इसे थोड़ा आप अनुमान लगाना। एक सखी कहती है कि प्रिया जो ये वृंदावन के उत्तर दिशा में ना एक बड़ा नूतन वृंदावन प्रकट हुआ है। और प्रिया जो वृंदावन का नाम सुनते ही इतना मतलब उनको हर्ष होता है, इतनी खुशी होती है। तो वृंदावन माने नूतन वृंदावन को देखने के लिए प्रिया जो जैसे बच्चे दौड़ते हैं ना किसी खुशी की बात सुन करके, ऐसी प्रिया जो है वो दौड़ती भागती जा रही है सखी के संग में कि सखी कहाँ है, कैसे है और कितनी दूर है। तो प्रिया जो और जब भाग रही है उस समय प्रिया जी की जो बेड़ी की बलखान है वो जो दौड़ रही हैं, उस समय जो प्रिया जी की चुन्नी गिर जाती है, हारावली हृदय पे आंदोलित होती है, कभी दाईं कभी बाईं, कभी आगे कभी पीछे, जो बड़ी जो है एकदम आश्चर्य में दृष्टि से वो देखती हैं मुड़ मुड़ करके। वो जो प्रिया जी की छटा है और जब भाजती हैं उस समय छणिकटी प्रदेश की लचकन है, चरण विन्यास है, नुपुरों के राव है। उस समय जो प्रिया जी के अंग अंग की जो दिव्य गौर कांति जो छिटक रही है और सखियों को मानो निहाल कर रही है। तो ऐसे ही मतलब प्रिया जी को जो मैंने वर्णन करती हैं कि प्रिया जो प्यारी इतनी सुंदर कुंज की रचना कीनी है, तो प्रिया जी का जो धैर्य छूट जाता है, पता ना कितना सुंदर होगा, कितना दिव्य होगा, मैं जा कर के देखूंगी तो मेरे को कितना मैंने सुख मिलेगा। प्यारे की तो बड़े ही, अरे उनके बारे में क्या कहने हैं, वो तो कला कोटि कोविद हैं। तो ये बातें सोच सोच करके विचार करके प्रिया जो प्रिया जो की आनंद की कोई ठिकाना नहीं है, तो उनके संग में बुला के ले आ रही हैं। और वास्तव में जब प्रिया जो वहाँ पधारती हैं तो रसिक शिरोमणि लाल जी ने इतनी सुंदर रचना कीनी है। जैसे प्रिया जो कहती है ना कि कबहु मोहि पधरा हरि सुख माया सदा नावो सिरा हो माहे पधरा वाहे हरि सुख माया सदा नावो सिरा ते ठाको हाँ सखी ते ठाको सुख हरि सुख माया होत हरि सुख माया हो
माया हो हेरी हरि सुख माया हो तासा सुखमय सुख से ज्या रचेरी सुखमय सुमन बिछाए। मैंने लाल जी ने जो कुंज की रचना की नहीं है तो किशोरी मणि लाडली जो कह रहे हैं कि सखी बड़ाई कर रही हैं कि सखी इतना सुंदर इसमें पर्यंक है, सिंहासन है, चौकी है, मसनद है, गेंदूक है, क्या सुंदर अद्भुत कुंज की रचना तो है ही। और सुख भोग की सामग्री भी भरपूर रूप में है, दिव्य दिव्य सुंदर उनकी रचना है, दिव्य शोभा है। तो सुखमय सुख से ज्या रचेरी सुखमय सुमन बिछाए, मैंने सुमनों से बहुत सुंदर सेवा करें। किशोरी जी सखी के संग में पधारती हैं और आ करके उनका निरीक्षण करती हैं। देख करके इतनी खुशी होती है प्रियाजू, इतनी खुश होती हैं प्रियाजू, इतनी खुशी होती है उनको कि मतलब मुख निसरत नहीं बैन, माने वर्णन करने की जो क्षमता है वो मानो वो पंगु हो रही है। फिर प्यारे से कहते प्यारे तुमने कितनी बढ़िया कुंज की रचना की नहीं है, तो हमें कितनी भांति भांति से लाल लड़ाते, उनके बलिहार लेती हैं प्यारे की और लाल जी की बड़ाई करती हैं। तो लाल जी बड़ाई सुनने की बिल्कुल राजी नहीं, कहती हैं प्यारे आपने ये कला कहाँ से सीखी है, ये कितनी सुंदर दिव्य रचना, ये रचना सबके बस की बात नहीं है, ये तो आप ही कर सकते हो। तो प्रिय वो कहते हैं हाँ जो कि प्रिया जो हमारे में ऐसी योग्यता कहाँ है प्रिया जो, ये जो कुछ है जो आप देख रहे हैं बस आपके चरण रज की महिमा है, आपके चरण रज की प्रताप है, ये चरण रज का प्रताप है। अब तो प्रिया जी को जैसे लगता है धैर्य ही टूट जाता है और लटक दियो अधरामृत प्यारी भर लेने प्रीतम महान प्रसन्न बदना लाडली जो, प्यारे की ऐसी दीनता, ऐसी कुशलता, ऐसी निपुणता और प्यारे की सुंदरता क्या कहनी है। घनश्याम वर्ण तन कमल नयन बर बरनत बैन बने न सके, ऐसी दिव्य सुंदर श्यामली श्यामली सोहनी सूरत है, वेशभूषा से अलंकृत है, ऐसी कलात्मकता है, ऐसी निपुणता है और ऐसी सब होते हुए क्या है दीनता है। ऐसा दैन्य तो मैंने प्रिया जो के हृदय का बांध टूट जाता है और मारे प्रेम विवल होकर के प्यारे को हृदय से लगा लेती हैं। और प्यावत प्यारी प्यार सो पिए पीवत न घाय, बहुत सुंदर यहाँ दोनों के प्रेम में ही। बलि जाऊं बेहरन के हाँ, बलि जाऊं बेहरन के हाँ, बरसे अमृत धार, बरसे अमृत धार, सरसी अंग अंग उमंग अपार, सरसी अंग अंग उमंग अपार, ढरे ढरे अपने धरने सुधार, ढरे ढरे अपने धरने सुधार, श्री हरि प्रिया बलिहार, श्री हरि प्रिया बलिहार, पिए को करी राख्यो ही हार, ले ले उर्जन के अगवार। प्यारे को हृदय से लगा करके सुधा आचमन करानी है और बहुत मतलब देत परस्पर प्रीतम प्यारे, बहुत सुंदर यहाँ लीला होती है। और जो सखी ले के आई वो तो देख के अचंभे में पड़ जाते हैं, माने उनकी भी खुशी की कोई ठिकाना नहीं रहती है और बहुत काल तक ये लीला देखती हैं। उसके बाद प्रिया जो कहती हैं प्यारे अरे आपके तो देखो सब श्रृंगार बिगड़ गो,
आपके जो है अलकावली बिखर गई हैं, देखो मालावली टूट गई हैं, मुकुट भी देखो सड़क के नीचे गिर गया, मोर पंख भी नीचे गिर गया है, आओ मैं तुम्हारा श्रृंगार कर देती हूँ। तो प्रिया जो लाल को बैठा करके श्रृंगार करती हैं। और इतने में होता क्या है कि श्रृंगार जब कर रही हैं, इतने में उनको मौका मिलता है। तो जो सहचरी लेके आई हैं वो झट कुछ मोर पंख लेके आती हैं, कुछ गुंजा की जो मणियाँ होती हैं वो लेके आती हैं। और तब तक प्रिया जो अन्य अन्य प्यारे की जैसे मानो पत्रावली की रचना कर रही हैं, केशावली को संवार रही हैं, थोड़ी मुकुट धारण करा रही हैं, थोड़ी चंद्रे उसमें मुकुट धारण भी नहीं करा रही हैं, जैसे माला है और जो आभूषण धारण करा रही हैं। उतने में सुंदर एक सखी जो है वो सुंदर मुकुट रचना कर देती हैं मोर पंख आदि से, और सुंदर गुंजा की माला तैयार कर देती हैं और तैयार करके हाथ में लेकर के खड़ी हैं। तब तक प्रिया जो की दृष्टि पड़ती है तो उनको बुलाती हैं, सखी तो उरे को आ जा। वो आ जाती हैं और उनकी जो नैवेद्य है, माने जो सेवा की माने मुकुट है और गुंजा से रचित माला है, वो देख करके और बहुत प्रिया जो खुश होती हैं और वही मुकुट प्यारे को धारण करा देती हैं और वही गुंजा की माला धारण करा देती हैं। तो वो कह रही हैं कि निर्माय चारु मुकुटम नव चंद्रकीर्ण गुंजा विरा रचितम उपाहरंती, कि ऐसा कब मेरा सौभाग्य होता कि मैं ऐसी ऐसी रचना करके देती तो प्रिया जी धारण करा देती। ऐसी लीला हुई है कि प्रिया जी उनका श्रृंगार कर रही हैं। लीला के उपरांत जब लीला का विराम होता है ना, उस समय की बात है, तो अतिशय माने अवसर पर ये कहते हैं अवसर का लाभ उठाना। तो इतना सुंदर अवसर है कि वो रचना करके ले आई हैं और झट प्रिया जी को देती हैं। प्रिया जी बड़े आदर पूर्वक प्रेम से प्यारे को धारण कराती हैं मुकुट और गुंजा की माला। तो जैसी उनकी इच्छा थी वैसी प्रिया जो झट उनके मनोरथ को पूर्ण करती हैं। तो कह रही हैं कि वृंदाटवी नवन कुंज गृहादि देव्या, वृंदावन के कुंज मंदिर की जो अधिष्ठात्री देवी श्यामा जो हैं, श्री राधिके तव कदा अनुभवितास्मि दासी। हे प्रिया जो मुझे आप अपने मैंने ऐसी लाडली जो अपने प्यारे को इस प्रकार दुलार करती हैं, ऐसी स्वामिनी लाडली जो वृंदावन की कुंज की अधीश्वरी हैं, मेरी भी सेवा को कब स्वीकार करेंगी? मुझे ऐसी दासित्व कब प्रदान करेंगी? सोचा झट प्रदान की श्री जी ने। प्रियालाल वास्तव में हृदय की लालसा हो तो कुछ भी छोड़ते नहीं, तत्क्षण पूरी करते, चाहे बहुत जल्दी पूरी करते, लेकिन उसमें अगर सच्चाई हो तो इनकी मैंने ऐसी सेवा को प्रिया जी स्वीकार करती हैं, प्यारे को अर्पित करती हैं और इनके भाव को देख के बहुत खुश होती हैं। और उनके मन में थी कि प्रिया जो कब हमें भवितास्मि दासी, श्री राधिके तव कदा अनुभवितास्मि दासी, मैं आपकी दासी कब होंगी? दासी तो हैं ही। यहाँ साधक रूप में है और वहाँ देखो सेवा कर रहे हैं सहचरी रूप में, सखी रूप में। श्री राधिके तव कदा अनुभवितास्मि दासी। और जब इस लीला में वो उपस्थित होते हैं तो उनकी सुधि बुद्धि रहती है क्या? सुधि बुद्धि नहीं। सुख का मानो समुद्र लहरा रहा है, सुख की धारा बह रही है, सुख के सागर में समा रहे हैं। और जब ये लीला जब उनके द्वारा रचित प्रिया जो उनको पहनाती हैं तो देख के निहाल माने कृतार्थ, कहते हैं कृत 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 हो जाते हैं। माने देह धरे को 3 फल लीनो, मानो देह धारण करने का फल मिल गया। देह धरे को 3 फल लीनो, अति हित सो अमृत देनो। तो वृंदाटवी नव निकुंज गृहादि दिव्या, श्री राधिके तव कदा अनुभवितास्मि दासी। आगे हम लोग स्मरण करेंगे
जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुनि सहचरी के बचन पुने, देखि लाल को हाल। करुणा भरी कृशोदरी, ढरी बाल तत्काल। करुणा भरी कृशोदरी, ढरी बाल तत्काल। पियलियो है लगाय वो रोज प्रिया, अम्भोज मिलाय अम्भोज प्रिया। पियलियो लगाय वो रोज प्रिया, अम्भोज मिलाय अम्भोज प्रिया। पियलियो है लगाय वो रोज प्रिया, अम्भोज मिलाय अम्भोज प्रिया। प्रिया अम्भोज मिलाय अम्भोज प्रिया। बिलसावत रति के चोज प्रिया, रति के चोज प्रिया। मन मुदित मनोज मनोज प्रिया, मुदित मनोज मनोज प्रिया। पूरब मगे मिले अभिलाख प्रिया, अपनो सर बस चस चाख प्रिया। मिले अभिलाख प्रिया, अपनो सर बस चस चाख प्रिया। कियो आदर सत संभास प्रिया, सत संभास प्रिया। रंग रली भली रस राख प्रिया, रंग भली रस राख प्रिया। रंग रली भली रस राख प्रिया, भले रस राख प्रिया। जब प्रिया रजू रसिक शेखर लाल जी के संग रसदान कुंज में बैठी भई, रसवती हो रही हैं, रसमग्ना हो रही हैं, उस समय प्यारे की प्रतिनिधि होकर के हितू जी अनेकों लाल के जो अभिलाषा रहती है, लाल जी के मन में जो भावना रहती है, जो हमेशा ऐसी ऐसी कामना रहती है, उसको वो निवेदन करती हैं। लेकिन प्रिया जो अपने अंतर मन में अंतर्मुखी हैं, रसवती हैं, दिव्य अपने हृदय में प्यारे को क्या क्या देना है, क्या दूँ, उनके लिए क्या उचित होगा, ऐसी मीमांसा कर रही हैं, मंथन कर रही हैं। इसलिए चूँकि रसवती हैं, यही कारण है कि वो सखी क्या क्या मांग कर रही हैं, प्यारे से कब पाँव छुआ रही हैं, हाथ जुड़वा रही हैं, हाँ खवा रही हैं, ये कुछ भी प्रिया जो को ये बात अनुभव में नहीं आती है। अंत में बहुत सारी बातें निवेदन करती हैं, मांग रखती हैं, लेकिन प्रिया जो को से कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। और प्यारी की जो दशा है वो बहुत दयनीय होती जा रही है, शोचनीय उनकी दशा उत्तरोत्तर होती जा रही है। अंत में प्यारे की दशा को देख करके उनको भारी पीड़ा होती है और उनके आँखों से प्रियाजू की ऐसी स्थिति, प्रियाजू की ऐसी दशा, प्रियाजू की तरफ से ऐसी निरुत्तरता उन्होंने कभी नहीं देखा था। आज जब उन्होंने देखा है तो उनको बड़ा भारी उनको वेदना होती है और हृदय जो है धड़कने लग जाता है और गला अवरुद्ध होने लग जाती है। और कहती प्रिया जो मुझे अब लगता है कि अब कुछ अनहोनी होने वाली है, अनिष्ट होने वाला है। और मेरे दृग आवत नीर प्रिया, लखी लख पिए के तन पीर,
प्रिया धरकत ही रोतज धीर। अब मेरा धैर्य टूट गया है, मेरे हृदय की तो धड़कन बढ़ गई है। अब कुछ क्या होगा, अनहोनी क्या होगी मुझे पता नहीं है। चित होत अत्यंत अधीर प्रिया, चित बड़ा अधीर हो गया है। ये बात सुन करके प्रिया जो मीमांसा कर रही थी, विचार कर रही थी, प्यारे को क्या दूं क्या नहीं दूं, क्या उचित होगा इनके लिए, क्या अनुचित होगा, ये सब विचार कर ही रही थी। तब तक अपनी सखी की ऐसी बात सुन करके प्रिया अब विचार करना छोड़ देती हैं और झट अपनी सखी को संभाल करती हैं, प्यारे को संभाल करती हैं। इसमें यही दिखाया गया है, इस लीला में बात दिखाना क्या, जो सच्चाई है कि प्रिया जी को अपनी सखिन के प्रति कैसी अद्भुत प्रीति है, कैसी आत्मीयता है। प्रिया जी ने सोचा कि हमारे रहते हमारे सामने अगर हमारी सखी की आंखों में आंसू और इसका हृदय धड़कने लग जाए तो मेरी स्वामिनी पना कहाँ रहा फिर। ता स्वामी की ता नाही जाके सेवक सुझ पावे दिन। उसी स्वामी की जो स्वामिता होती है, स्वामित्व होता है, वो सार्थक माना जाता है जिसका सेवक हमेशा सुख पाता है, निर्भय रहता है। और जब उसका सेवक ही दुखी हो जाए, अगाध संकट में फंस जाए, तो उस स्वामी का स्वामित्व अच्छा नहीं माना जाता है। प्रिया जी ने देखा कि हमारी दासी, हमारी सेविका हमारे सामने रुदन कर रही है और हृदय धड़क रहा है, तो छठ प्रिया जो उछल जाती हैं, माने वहाँ से उस समुद्र में से निकलती हैं और देखती हैं प्यारे की दशा और अपनी सखी की दशा। और जो बात उन्होंने निवेदन किया था कि प्यारी जो ये दे दो, यूँ कर दो, यूँ दे दो, ये मनोरथ कर इनके पूरी कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वो सारी बातें प्रिया जी की जानकारी में, प्रिया जी के हृदय मानो सारी बातें, वो जो मांग है सब लिख करके मानो प्रिया जो रखी, तो उनको क्रमशः प्रिया जो पूरी करती हैं। सबसे पहले उन्होंने मांगा था कि दे अधर सुधार सुदान प्रिया है तेरी आस निदान प्रिया। तो पहली मांग ये थी, तो प्रिया जो पहली मांग को पूरी कर रही हैं कि पिय लियो है लगाए उरोज प्रिया। सबसे पहले प्यारे के हृदय से लगाया है और अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया। अम्भोज, देखिए अम्भोज कहते हैं कमल को, संस्कृत में अम्भोज माने होता है कमल। तो पिय लिए है लगाए उरोज प्रिया, अम्भोज मिलाए तो मुख कमल, अधर कमल ही तो है ना, जहाँ अमृत का निवास है। ऐसे सरस मादक अरुण वर्ण का पक्व बिंबा फल की छटा को तिरस्कार करने वाला सुकोमल सुकुमार स्निग्ध तिलामृत को प्रिया जी ने दान दिया। अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, बिलसावत रत के चोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया। भारी जो है जो ये प्रेम विहार बिलसते हुए, रसमय विहार बिलसते हुए दोनों आनंद के सागर में डूब रहे हैं। और रुचि के अनुसार, मांग के अनुसार प्रिया जी रसिक शेखर लाल जी को, रसिक मौली प्यारे को बिलसा रहे हैं, बिलसावती बिलसा रही हैं, क्रीड़ा करा रही हैं, रस प्रदान कर रही हैं। बिलसावत रत की चोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया। एक स्वरूप सदा द्वय नाम, आनंद के अहलादिनी श्यामा, अहलादनी के आनंद श्याम। सदा सर्वदा जुगल एक तन, एक जुगलतन बिलसत धाम। श्री हरिप्रिया निरंतर नित प्रति, रूप अद्भुत अभिराम, काम रूप अद्भुत अभिराम। तो ये पहली मांग थी। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी मांग है उसके अनुसार फिर उर उमग मिली अभिलाख प्रिया, जैसी जैसी अभिलाषा थी उसी के अनुरूप उर उमग मिली अभिलाख प्रिया, अपनो सर बस
चष चाखी प्रिया गे मिले अभिलाख प्रिया अपनो सरबस चष चाखी प्रिया कियो आदर सत संभास प्रिया रंग रली भली रस राख प्रिया रली भली रस राख प्रिया और उमग मिली अभिलाख प्रिया। जैसी जैसी अभिलाषा थी वैसी प्रिया जो मानो यूं समझ लो कि ये सौदामिनी श्री राधे ये कृष्ण श्याम घन सोहे जू जल तरंग जो मिल रहे ये परत न परत बिछोहे जो प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो बिन आधार ना रही सकें ये परे प्रेम के पाला जो ये परे प्रेम के पाला जो। तो क्यों आदर सत संभाष प्रिय हृदय से बड़े उमग उमग करके और रुचि के अनुसार अभिलाषा के अनुसार पहली मांग दूसरी तीसरी जैसे वो प्रदान करती जा रही हैं। और क्यों आदर सत संभाष प्रिया बड़े प्रेम पूर्वक मीठे वचनामृत के द्वारा प्यारे के कर्ण विवर को हृदय को भी सेचन कर रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि लेहु लियो जो जा, प्रिया जी ने क्या कहा, लेहु लियो जो जा। अति उदार सुकुमार शिरोमणि सब दिन सहज सुभाय, श्री हरि प्रिया अपरिमित उपमा कहत रहत सकुचा। मैंने प्रिया जी का ऐसा स्वभाव है, ऐसी प्रकृति है कि उपमा देनी वो नहीं बने। करुणा कर उदार राखत कछु न सार, दसन बसन लागत जब दैन। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर लीला है। तो बड़े प्रेम से मधुर वचनामृत के द्वारा कर्ण विवर को हृदय को सेचन करती हैं। और उसके बाद तो फिर रोम रोम को जैसी जैसी इच्छा थी वैसे सेचन किया है। और फिर तीसरी कह रही हैं कि रसिया रस लीनो लाय प्रिया, निज अंग सुमंग मिलाय प्रिया, बिहरत अंतर्गत भाय प्रिया। जैसा प्रिया जी के हृदय में था कि प्यारे को ऐसे 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 उनके मनोरथ को मैं प्रदान करूंगी, तो जो जो प्रिया के हृदय में भाव था वैसे प्रदान कर दिया। हृदय में जो जो बातें थी, जो जो मंग था, जो जो उल्लास था, जो जो देय बातें थीं, उसी के अनुसार रसिया मने है लाल जी, रसिया रस लीनो लाय प्रिया, रसिया प्यारे को हृदय से लगा करके और निज अंग स्वंग मिलाए प्रिया, बिहरत अंतर्गत भाय प्रिया। प्रिया जी के हृदय में जो प्यारे को देने की भावना थी, जो प्रदान करने की, जो लुटाने की भावना थी, उसी के अनुरूप अपने सुख सहज सुभाय प्रिया। गहवर बन बिलसत रंग प्रिया, नव बासादिक सब संग प्रिया। गहवर बिलसत रंग प्रिया, नव बासादिक सब संग प्रिया। अलबेली झेली रंग प्रिया, झेली अंग प्रिया। रति वेली वो मंग प्रिया, वो मंग प्रिया। गहवर बन बिलसत रंग प्रिया। देखिए ये श्रीधाम वृंदावन में जो नित्य विहार की लीला हो रही है उससे संबंधित ये लीला है। माने जमुना परिवेष्टित जो पंचकोशी वृंदावन है ना, जिसको प्रिया जी का निकुंज वृंदावन कहते हैं, निवृत्त निकुंज वृंदावन कहते हैं, जिसको नित्य विहार स्थली कहते हैं, यहाँ की लीला है। तो फिर इसमें गहवर बन कहाँ से आ गया? गहवर बन तो बरसाने में है ना। तो हरिप्रिया श्री कह रही है एक वो भी गहवर बन है और एक निकुंज में भी गहवर बन है। गहवर कुंज सोहिजो कहावे। हृदय कमल को भी गहवर बन कहते हैं। हृदय देश की जो सुदेश माधुरी है उसको
गहवर बन के, तो गहवर बन बिलसत रंग प्रिया, गहवर बन में प्रिया जो उनको बिलसा रही हैं। टूटी तरक तनी, श्री परम उदार व्यास की स्वामिनी, बख्शत मौज घनी, बख्शत मौज। उर उमग उमग अनुराग बेल सी, ची सुहाग अमृत सहेल, परसद कपोल मरसद उरोज, बल बल कपोल बाढ़त मनोज। बिहरे श्री राधे बन बिहार, अति भरी सरस गुण रूप भार। तो गहवर बन बिलसद रंग प्रिया, नौ बासा दिक सब संग प्रिया। और जो अंतरंगा अंतरंगा से आचर्यबिंद है वे सेवा कर रही हैं। और सरसी आनंद अनुराग प्रिया, सुख सुंदरी प्रेमा पाग प्रिया, रति बनी जो बनी जाग प्रिया, मन मोहन लाड़े लाग प्रिया। अपने मनमोहन प्राण प्रीतम को निकुंज मंदिर में प्रिया जो स्वेच्छानुसार जो है बिलसा रही हैं, लाड़ ला रही हैं, उनके साथ क्रीड़ा कर रही हैं। और रति अति अद्भुत कनकावेली प्रिया, रसिकार स्वरूपा रेली प्रिया, चित चिमत्कार बन बेली प्रिया, गौरांगी गर्भ गएली प्रिया। अति अद्भुत कनकावेली प्रिया, प्रिया जो है गौरांगी हैं, कनक लतिका के सदृश प्यारे श्याम रूप तमाल सो शैया रूप अवनी पे जो है वो सुशोभित हो रही हैं। लपट रहे लाल जो के ललितायंग सोहनी, लपट रहे लाल जो के ललितायंग सोहनी, तारु तमाल कनक बेली, छवि विमोहिनी। तारु तमाल कनक बेली, छवि विमोहिनी। ऐसी सुंदर शोभा है। अति अद्भुत कनकावेली प्रिया, रसिकार स्वरूपा रेली प्रिया, चित चिमत्कार बन बेली प्रिया, गौरांगी गर्भ गौरांगी लाडली जो गर्वान्वित होती हुई शेखर लाल जी के संग में। अंगन अंग मंगन भरी भरी, अलग लड़ी लड़वावती लाल हैं, लय लय सुमन सुखद सज्जा पे, दय दय प्रतिपाल हैं, मधुर मधुर सुरनोपुर बाजे, कल किंकिनी और निद्र साल हैं। श्री हरि प्रिया प्रेम रस लंपट, अछन अछन ऊपर चाल। सुंदर सुंदर जो है चित अपने चित चिमत्कार बने, चमत्कृति में डाल देने वाली अद्भुत जो छटा प्रिया जो कि लाल जी के देख करके सखी आनंद मगन हो रही हैं। इतने में होता क्या है कि शुभ शुभग सुदर्शन भाम प्रिया, ये आई मिल अभिराम प्रिया, इनको पूर्व मन काम प्रिया, ये सदा सुचिंतक बाम प्रिया। इतने में होता ऐसा है कि देखिए प्रिया जो की जो सखियां हैं उनका अनेकों प्रकार है, अनेकों सखियों की श्रेणियां हैं, अनेकों भांति से सहचर्य में सेवा कर रही हैं। कोई छत्र बन के सेवा कर रही हैं, कोई चंवर रूप धारण करके, कोई आभूषण रूप धारण करके। बसन रूप बेलावली केली, बेलावली केली नाम की सखी और प्रिया जी को चुनरी बन गई हैं, लहंगा बन गई हैं। तो और कोई सिंहासन बने, कोई पर्यंक बनी हुई है, कोई बेसर बनी हुई हैं, कोई नथ बनी हुई हैं, नथ का रूप धारण किया मैंने सखियों का। और श्री ललिता जो, विशाखा जो, चंपक लता जो, चित्रा जो, ये सुंदर सुंदर किशोरी किशोरी गौरांगी गौरांगी सुंदर कलेवर धारण करके और ये भांति भांति से उठाती हैं, जगाती हैं, बैठाती हैं और भांति भांति से इनको लाल लड़ाती हैं। और कुछ सखियों का प्रकार, कुछ चकोरी रूपा है, कुछ मोरी रूपा है, कुछ सारसी रूपा है, कुछ सुखसारी रूपा है, कुछ अनेकों मैंने सखियों का प्रकार है। ऐसे कुछ अंतरंगा सखी हैं। तो वे क्या है ना कि बड़े सुंदर जो है वो बन ठन करके आई हैं। प्रिया जी ने समय दिया था, उन्होंने जैसे ये सखी जो हैं
अपनी अग्रवर्ती रंग देवी जी से मांग की थी कि हे अग्रवर्ती जो, आपकी कृपा से तो हम प्रिया जो कि सुंदर सुंदर बढ़िया आनंद मग्न करने वाली श्यामा श्याम की हम सेवा करती हैं, लेकिन आपकी कृपा हो तो हमारी इच्छा है कभी हम प्रिया प्रीतम की अंतरंग सेवा करें। मने परा भक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। भाई चमर तो ठोरती हैं, बिजना से प्यार भी करती हूँ, पान भी खवाती हूँ, चरण पलटती हूँ, स्नान श्रृंगार वन विहार भोजन भांति भांति की सेवा करती हूँ, लेकिन हमारी इच्छा है कि प्रिया लाल की मैं अंतरंग सेवा करूँ। तो कभी अगरबत्ती रंग देवी जी ने कहा कि प्रिया जो, हमारी कुछ सखी हैं जो आपकी अंतरंग सेवा कर वो चाहें। तो उन्होंने कहा सखी अभी नहीं, जब मौका आएगा तो मैं तो बताऊंगी। तो ये रसदान का समय आया है, तो वे सखी जो है प्रिया जो ने उन सखियों को बुलाया है कि हे अग्रवर्ती जो, अपनी बात सखिन को बुलाओ, वो कहाँ हैं, मैं उनको आज सेवा में स्वीकार करूँगी। तो वे ही सखियाँ जो हैं वो आई हैं। शुभ शुभग सुदर्शन निभाम प्रिया ये आई मिल, मन ये टोल की टोल आई हैं। बड़ी सुंदर इनकी जो माधुरी है, बड़ी सुंदर इनकी वेशभूषा, अद्भुत वेशभूषा है। शुभ शुभग सुदर्शनी, बहुत सुभग स्वरूप वाली हैं। सुदर्शनी माने दर्शन करने से तृप्ति नहीं होगी, बहुत मलूक मलूक हैं, माने बहुत दर्शनीय हैं। ये भामा हैं। हे प्रिया जो, ये सब बन ठन करके आई हैं। ये आई मिले अभिराम प्रिया, और ये टोल के टोल आई हैं, एक दो नहीं हैं, मिलजुल करके अनेकों सहचर्य बंद हैं ये। और इनको पूर्वो मन काम प्रिया, ये सदा सुचिंतक बाम प्रिया। हे प्रिया जो, आज इनकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। ये सदा आपकी मंगल कामना करती रहती हैं, सदा ये आपकी शुभ चिंतिका हैं, हमेशा आपके मंगलमयता का ही विचार करती रहती हैं। तो महाराज प्रिया सब ही पति सब सिरताज प्रिया कि हे महाराज, हे लाडली जो महाराज, हे श्यामा जो महाराज, हे निकुंजेश्वरी, हे किशोरी मणि, हे लाडली जो महाराज प्रिया सब ही विधि। आप तो हर प्रकार से वृंदावन की अधीश्वरी हैं, वृंदावन की आप निकुंज की देवी हैं, आप सर्वेश्वरी हैं, राशेश्वरी हैं, आप निकुंजेश्वरी हैं। आप अपनी इन सखियों की इच्छा को पूरी करें। तो महाराज प्रिया सब ही विधि सब सिरताज प्रिया, ये तुम ही लायक साज प्रिया, इन्हें करहु अलंकृत आज प्रिया। हे प्रिया जो, आप ही के लिए उपयुक्त हैं, आप इनको अपने मंगल विग्रह में धारण करके इनको सेवा का अवसर दे करके आप इनको कृतार्थ कर दीजिए। प्रिया जी ने देखा है, प्रिया जी मुस्कुराती हैं और झट कहती हैं तो इनको भेज दो। वे आती हैं और झट प्रिया जी के अंग अंग में समा जाती हैं, जैसे बिजली सी कौंधती है ना, से चटपट वहीं से अंतर ध्यान हो जाती हैं और प्रिया जी के मानो अंग अंग में समा जाती हैं। और उसके बाद अद्भुत सुख बरसाती हैं, रस बरसाती हैं। फिर कह रही हैं, उसके बाद इनकी सुंदर लीला देखती हैं। भाई ये सेवा करने गई हैं ना, तो प्रिया जी के अंग अंग में समा गई। और उसके बाद अंग अंग की लाखों लाखों गुने सुंदरता है, लावण्य है, चमत्कृति है, चतुराई है, निपुणता है, वे प्रकट करती हैं। और उसी के अनुरूप प्रिया जो हैं प्यारे को सुख के सागर में डुबाती हैं, सुंदर जो है लीला बिलसाती हैं। तो उसको देख करके अब यहाँ कम से कम ऐसा तो विचार ही लीजिए कि ऐसा विचार लीजिए, लेत लागन लाग लड़ती ते लागन लाग लड़ती, लाड़ लड़ी की लटक देखोरी देखो, लाड़ लड़ी की लटक देखोरी देखो। सुभग श्याम घन
तन तापिछ सो श्याम गन तन तापिछ सो अलबेली की अटक देखो री देखो बेली की अटक देखो री दे अति निसंकलच लांकयांक में अंकयांक में मुख मयांक की मटक देखो रे देखो मयांक की मटक देखो रे दे श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया हरि प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया रसिक बर स्वामी हरि प्रिया रसिक बर स्वामी घटक तरस की घटक देखो रे देखो कतरस की घटक देखो रे देख लाड़ लड़ी के लटक देखो रे देखो लाड़ लड़ी की लटक देखो रे देखो लड़ी के लटक देखो रे देखो लाड़ लड़ी की लटक देखो रे देखो। बहुत काल तक जो है ये अंतरंगा से चरिबिंद अंग अंग में क्षमा करके और दिव्य रस की वृष्टि करती हैं और उसी के अनुसार प्रिया जो रसिक शेखर को रस बरसा करके निहाल करती हैं। मने नागरता की रास किशोरी आज संहारत नाहिन गोरी आज संहारत नाहिन गोरी राधिका रस भरी जय श्री राधिका रस भरी रसिक सुंदर सामरे की प्राण जीवन जरी गौर अंग अनंग अद्भुत सुभग साँचे ढरी परम प्रेम प्रकाश पूरन पर पयोधनि परी इतु श्री हरिप्रिया निरखत निकट निज सहचरी राधिका रस भरी जय श्री राधिका रस भरी परम प्रेम प्रकाश पूरन पर पयोधनि परी। तो श्री हरिप्रिया रसिक बरसों मिले घटकत रस की घटक देखो री देखो लाड़ लड़ी की लटक। बहुत काल तक ये जो अंतरंगा सखी हैं वे अंग अंग में क्षमा करके सतगुणी हजार गुणी लाखों गुणी दिव्य निपुणता और प्रकट करती हैं, मधुरता प्रकट करती हैं, चतुराई प्रकट करती हैं, लावण्य प्रकट करती हैं और दिव्य आनंद केली रस की वर्षा करके निहाल करती हैं। और ऐसी लीला देख करके बलिहार जा रही हैं और कह रही हैं कि हे प्रिया जो आप हम पे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं मन बच यही मनाऊं प्रिया नित उठती है रोई गुण गाऊं प्रिया। प्रिया जो मैं मन बच क्रम से यही मनाती रहती हूँ कि निरंतर आपकी ऐसी ऐसी माधुरी देखते रहें, ऐसी जो रसदान की लीला हम देखती रहें और निरंतर इसी की गान करती रहें। मैं मन बच यही मनाऊं प्रिया नित उठती है रोई गुण गाऊं प्रिया यह सुख देखत ना अघाऊं। मैंने रसदान का जो दिव्य सुख है जहाँ अंतरंगा से की सेवा कर रही हैं ये सुख हमसे कभी भी ओझल न हो, कभी तिरोहित न हो। अब मैं इसी में पगी रहूँ, गुणगान भी करूँ, देखूँ भी, लाड भी लड़ाऊँ और मीनवत इसमें डूबी रहूँ। मन यही मनाऊँ प्रिया नित उठती है रोई गुण गाऊँ प्रिया यह सुख देखत न अघाऊँ प्रिया
श्री हरि प्रिया बलि बलि जाऊं प्रिया। तो प्रिया जो कि बलिहार लेती हैं, बलिहार लेती हैं, बलिहार लेती हैं, आनंद मग्न होती हैं। और ऐसा रसदान का बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो ये जो हम लोग स्मरण किए हैं, ये लीला जो है श्रृंगार के बाद की है। रहसी कुंज को रसदान कुंज के रूप में सजाई हैं। तो इसी रहसी कुंज में है, रसदान कुंज कह लो चाहे रहसी कुंज कह लो, चूँकि रसदान कुंज के रूप में सजाया गया है। और ऐसी प्रिया जो रस प्रदान कर रही हैं, तो बहुत काल तक ऐसी लीला देखती हैं। उसके बाद फिर महल में प्रवेश करती हैं। और जो सहचरी वृंद मंग अंग अंग में जो प्रवेश करी थीं, वे सब बिलसा करके पुनः बाहर निकल के आ जाती हैं। जैसे मानो कुआं में कोई होता है ना गोताखोर, समुद्र में डूब जाए और फिर अपनी वस्तु खोज के लेके फिर बाहर निकल जाता है। कुआं में उतर जाता है, वस्तु खोज के बाहर निकल जाता है। ऐसे प्यारे को रस में पका करके अपार सुख की वृष्टि करा करके और दोनों को अगाध सुख के सिंधु में सराबर करके और बिरसा कर पुनः बाहर आ जाती हैं, अपनी वेशभूषा धारण करती हैं। और फिर देखो तो बहुत खुशी मनाती हैं। और सेवा पर आशा की फिर प्रियावृतम को जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं और फिर राजभोग कुंज में ले आकर के राजभोग की सेवा संपन्न करती हैं। ऐसा रसदान का बड़ा अद्भुत स्वरूप है। तो भाद्रपद एकादशी की जो तिथि होती है, उस पर सहचरी त्रिधाम वृंदावन में ये रसदान का सुख बिलसाती हैं और सेवा पराशर की सेवा करती हैं। दर्शन करने वाले दर्शन करती हैं और अंतरंगाशा की विशेष रूप से सेवा करके जुगल को निहाल करती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री रसदान लीला की, रसदान कुंज की, रस प्रदात्री श्री लाडली जी महाराज की, श्री रस बिहारी बिहारिणी जी की। जय जय श्री राधे। भगवान की जय।